जो आज सर कार्यक्रम हुआ इसके बारे में बताएं। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आज अमेठी मुख्यालय गौरीगंज में जो है आज एकता पद यात्रा निकाली गई। इसमें हज़ारों लोग सम्मिलित हुए हैं। आज पूरा राष्ट्र सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान किया, हम लोग उनको आज याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं और उनके पदचिन्हों पर चलने का हम सब लोग आगे काम करते रहेंगे। यहाँ पर अमेठी में जनता काफ़ी जो है खाद भी बीज के लिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है कि सरकार लगातार उसके लिए खाद के लिए, बीज के लिए पर्याप्त उपलब्धता है। सरकार द्वारा जो पीछे समय में उपलब्ध कराई गई थी उससे अधिक खाद भेजी गई है और जहाँ पर भी कहीं अगर कोई शिकायत आ रही है, कहीं कोई कमी आ रही है तो हम उसको दिखवाएंगे, पहुँचाने का काम किया जाएगा। सर, लगातार लूट घसूट भ्रष्टाचार, अगर जहाँ भी कोई शिकायत होगी, कोई भी दोस्त कोई भी होगी, इस प्रकार की कोई शिकायत आएगी, आप मुझे उपलब्ध कराएंगे, हम लोग कार्रवाई कराएंगे। जी भैया, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज का सफल कार्यक्रम आयोजित हुआ। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पे विधानसभा में एकता यात्रा का आयोजन किया गया था, जो कि मुसाफिर खाना तिराहे पे चलते हुए यहाँ आज समाप्त हुआ है। बहुत अच्छी यात्रा रही। सभी कार्यकर्ताओं को, आम जनमानस को नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज गौरीगंज की धरती पर और माटी के पुत्र मटियारी जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आज एकदम दिव्य भव्य कार्यक्रम रहा, क्या रहा, और कल आपने देखा, इससे पहले भी स्टार्टिंग में हमारे द्वारा ये कहा गया था कि एकदम दिव्य भव्य कार्यक्रम होगा और गौरीगंज की धरती पर होगा। आइए मटियारी जी से बात करते हैं। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, सर आपका स्वागत है। नमस्कार त्रिपुरारी जी। सर, जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में बताएं। यह कार्यक्रम देश की एकता, देश की अखंडता, देश जो हमारा एकत्र हो करके, मुझे जो हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी 150वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, भारत के लोग, उन्होंने एकत्रित करके हमको एक थाती देने का काम किया। ज़मीन को भी, पठार को भी, मैदान को भी और निजाम को भी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 562 राजा महाराजाओं को समन्वित करके एक साथ बिना बंदूक उठाए, बिना हाथ उठाए, अपनी रणनीतिक कौशल को दिखाते हुए राष्ट्र को एकीकृत बना करके हमको एक भारत देने का काम किया। वो भारत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दोनों लोगों के और भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह भाई के कुशल नेतृत्व में यह राष्ट्र 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा। त्रिपुरारी जी, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना दिव्य भव्य कार्यक्रम, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, क्या है सब? पटेल में ऐसी चाहत ही है लोगों की। पटेल तो फार्मूला है ना, जैसे हम किसी फार्मूले को बोलते हैं, जैसे हमने एक फार्मूला दिया कोई भी, तो उस फार्मूले को पटेल साहब ने ही हम लोगों को सिखाने का काम किया कि समता, समरसता, भाईचारा एक रह करके होगा। उन्होंने हमको एकीकरण का मंत्र दिया। उस एकीकरण के मंत्र से, समता से, समाज के सर्व समाजों ने आज अमेठी की इस धरती पर उतर करके एक कदम श्रद्धा मनत हुए दुनिया के सरदार और देश के सरदार के प्रति @ 150 सरदार, उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। इसलिए गौरीगंज के जनमानस का आह्लादित मन से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूँ कि मेरे आह्वान को और मेरे नेतृत्व के आह्वान को, जो राष्ट्रीयता की भावना रखते हैं, सारे लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने आज गौरीगंज की धरती पर उतर करके और एक कदम चल करके राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, जो हमारी राष्ट्र की एक मजबूत थाती है, उसको संभालने की अपनी जिम्मेदारी का प्रतिज्ञान किया। सोशल मीडिया पर इस समय छाए हुए हैं आप,
ये आपका ही स्नेह है त्रिपुरारी जी, आप ही मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं तो लोग अच्छा समझते हैं, यहाँ के जनमानस में लोग सोचते हैं अच्छा तो अच्छा सोचते हैं, तो सोशल मीडिया में रहते हैं। अब जो दिखाई जो सामने है हमारे, आपको पता है कि हमारा सवाल एकदम स्पष्ट रहता है, जो हमने आँखों से देखा है, यहाँ कोई चाटुकारिता वाली कोई बातचीत नहीं है। और हमने देखा चाय की दुकान पर लगातार हर जगह आज इनका कार्यक्रम है, 18 को कार्यक्रम है, कार्यक्रम तो है ही है, लेकिन चाय वाले जो है उनको भी पता है कि कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम इस बात को सत्यापित करने का काम करता है कि इस देश में अब जिस तरह से देश में भारत को अलग करने वाली ताकतें सफल नहीं होंगी, उसी तरह से इस अमेठी की धरती पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अमेठी में अब किसी को कोई किसी से अलग करने की ताकत पैदा नहीं होने पाएगी। हम तय कर लिए हैं, ऐसे उन वीर जाफरों से, जयचंद्रों से निपटेंगे जो कागज़ के कुछ नोटों के लिए, चंद्र घंटों के शारीरिक सुख के लिए देश की एकता, समाज की एकता, पार्टी की एकता को दांव पर लगाते हैं, उनसे भी निपटने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग एक साथ हैं, एक सूत्र में हैं। भारत सरकार की डबल इंजन की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के अमेठी के विकास के प्रति हम लोग निष्ठावान है और अमेठी के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दीदी स्मृति ईरानी जी का है, जो हमारी यहाँ की अभूतपूर्व निवर्तमान सांसद हैं। उनके द्वारा बनाए गए जो विकास का मानचित्र है, जो विकास का एक एजेंडा है, उसको हम लोग कार्यकर्ताओं ने संकल्पित मन से उस बार चार्ट को, उस एजेंडे को पूरा करने का संकल्प लेंगे और पुनः इस अमेठी में स्थापित करने का काम करेंगे। यहाँ विघटनकारी ताकतें, जैसे देश में विघटनकारी ताकतों को सरदार पटेल ने दमन करने का काम किया, वैसे अमेठी की विघटनकारी ताकतों को हम लोग दफन करने का काम करेंगे। इस समय देखिए तो लोग परेशान हैं, ना उनको खाद बीज कहीं कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे शासन व्यवस्था को लेकर के किसी भी तरीके का बहुत अच्छा से एक गाइडलाइन जारी हुआ है। ज़िले के सारे प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन भी हमारा ठीक चल रहा है और कृषि विभाग निश्चित रूप से किसानों से समन्वय बैठाया हुआ है और समय पर किसानों को सुविधा पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसमें किसी तरह की संशय नहीं है, किसी तरह को नहीं है। और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के निष्ठावान पदाधिकारी हैं, या हमारी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, वो हमेशा समन्वय बैठाने के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने किसानों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ हमारी एक पन्ना है ना, वहाँ से लेकर के पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर के बूथ कमेटी से लेकर के सेक्टर प्रभारी से लेकर के सेक्टर अध्यक्ष से सेक्टर प्रभारी से लेकर के विधानसभा से लेकर के मंडल अध्यक्षों से लेकर के सबकी एक हमारी चैन है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत चैन है। भारतीय जनता पार्टी के राज में न किसान दुखी होगा, कोई दुख नहीं है। सबका विकास हुआ है, किसानों का विकास हुआ। किसानों को समय समय पर किसान सम्मान निधि देने का काम किया गया। सबसे बड़ी बात है, अगर हमारे आर्थिक धाम को, आर्थिक पृष्ठभूमि को, राष्ट्रीय पृष्ठभूमि को सम्मानित करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित करने का काम किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में थी। हर समय हम अपने किसानों के साथ, अपने युवाओं के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बहनों के साथ, सबके साथ, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के कल्याणकारी योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की
केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के साथ हम लोग समन्वय बैठा करके आम आदमी को योजनाओं से जोड़ने का काम कार्यकर्ता करता है। कार्यकर्ता का काम ही है, हमारे पास इतनी योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार में कि उन योजनाओं को हम अंतिम छोर तक पहुंचा ले जाएं। यही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन भी था कि अंतिम पायदान में यदि किसी झोपड़ी में जलता हुआ दीपक नजर आए तो समझ लीजिए कि हम मजबूत हैं और वो आना चाहिए। ये हमारी परिकल्पना है। इसी को योगी जी ने, डबल इंजन सरकार ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये करने का काम किया। रही बात भयमुक्त समाज की स्थापना करने का दायित्व भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी पर है। अमित शाह जी के रहते हुए भारत पर तीखी नज़रें कोई चला नहीं पाएगा। ये हमसे वादा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं, ये आपसे प्रतिज्ञा करते हैं। लगातार सम्मान्य योगी जी के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार यहाँ कार्रवाई हो रही। उसके बाद भी देख लीजिए तहसील, ब्लॉक, थाना, चारों तरफ भ्रष्टाचार है। जब तक कुछ आप रुपया खर्च नहीं करेंगे कुछ काम ही नहीं होता है। ऐसा संज्ञान में नहीं है। हमारा प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है। उत्तर प्रदेश की सरकार में रसूख कितना है। प्रचंड योगी, प्रचंड मोदी के शासनकाल में भ्रष्टाचार की नींव पनप ही नहीं सकती। भ्रष्टाचार पर तो उस पर ऐसा चंक लगा है कि भ्रष्टाचार करने वाला जेल की सलाखों के बीच होगा। अभी उदाहरण है, एक यहीं पर कुछ हल्का सा एक किसी विभाग के किसी अदने कर्मचारी ने दुस्साहस करने का काम किया तो उसको प्रशासन ने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। हम उदाहरण दे करके कहते हैं, हमारे सामने किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार करने की पार्टी का रसूख है। राजा नहीं राज करता, राजा का प्रताप राज करता है। ये योगी की सरकार है। योगी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। त्रिपुरारी जी, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हमको भटकाइए मत और निश्चित रूप से तय मानिए, प्रचंड योगी, प्रचंड मोदी की प्रचंड सरकार है। 2047 की विकसित राष्ट्र बनाने की सरकार है। भ्रष्टाचार कहीं से उस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा में, उस बार चार्ट में कहीं आता ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ विकास का मुद्दा, योजनाओं को जमीन पर ले जाने का मुद्दा, योजनाओं को धरातल तक ले जाने का मुद्दा। ऐसा कोई विकास का कार्य किया नहीं जाता कि भ्रष्टाचार करने वाले उसमें कुछ दाल गला पाएँ। सीधे खाते में पैसा, किसान सम्मान निधि खाते में, विद्यानिधि खाते में, बच्चों को खाते में, वृद्ध को खाते में। दवा का अगर किसी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से राहत कोष में किसी ने मदद मांगने का काम किया, सीधे हॉस्पिटल को देने का काम किया। हर समय बीच में जब कोई है ही नहीं, कोई बिचौलिया नहीं है, तो कौन बीच में भ्रष्टाचार करेगा? कोई ऐसा नहीं है। आगे 2000 के क्या होने वाला है? 2027 में क्या होगा? प्रचंड भाजपा की सरकार आने वाली है। 252 पार। 252 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा मटियारी जी हैं, इसी बेबाकी के लिए जाना जाता है। कोई भी सवाल होता है तो पूछिए और जवाब मिल ही जाना है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।